सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 12 द्रौपदी स्वयंवर के बारे में। द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि राजा द्रुपद ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करके एक पुत्र और एक पुत्री को प्राप्त किया था। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा गया। स्वयंवर, स्वयंवर यानी विवाह। विवाह के लिए द्रुपद ने कौन सी शर्त रखी और किसने उस शर्त को पूरा किया, इस बारे में जानेंगे। पाठ इस प्रकार से है। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आकर रहने लगे। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था। वृहदाकार मतलब बहुत बड़े आकार का, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी और उसके ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से यानी कि तेज गति से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। देखने वालों की तो भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। कहाँ पर आई ये? स्वयंवर में किस प्रकार उन्हें लाया गया, ये दिखाया है। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पर्दा अर्पण किया यानी कि उपस्थित हुई। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी यानी हार माननी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। अब आई बारी कर्ण की, तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। प्रत्यंचा मतलब डोरी। डोरी के चढ़ाने में अभी थोड़ी ही कसर रह गई थी कि इतने में क्या हुआ, धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया
और उछलकर सीधा कर्ण के मुंह पर लगा। इस प्रकार कर्ण अपनी चोट को सहलाता हुआ अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में ही उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में से एक तरुण यानी कि युवक उठ खड़ा हुआ। पता है वो युवक कौन था? अर्जुन, जो कि ब्राह्मण के वेश में था। देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी, आपस में बातचीत करने लगे। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा, यानी कि जो लोग उसको हैरानी से देख रहे थे, लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, यानी शोर मच गया। बाजे बज उठे। किसके बाजे बजे थे ये? अर्जुन की जीत के। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अलग ही थी। वह आगे बढ़ी और शर्माते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कहीं निराश जो राजकुमार हैं, इनकी जिन राजकुमारों को निराशा हुई कि वो स्वयंवर ना जीत पाए, कहीं वो कुछ अर्जुन को कर ना बैठे। और भीमसेन का अनुमान ठीक भी निकला। राजकुमारों ने शोर मचाया, उनका जोश बढ़ता गया और एक भारी विप्लव मच गया। यह देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा शोर मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का जो पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। क्यों हो लिया? ये पता करने के लिए कि ये ब्राह्मण है कौन। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा वह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। इनकी बहुत हैरान हो गया वो। क्या देखा? वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। अब वो बता रहा है कि मैंने क्या देखा। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्नि शिखा यानी कि अग्नि की जो शिखर होता है, सबसे ऊंचा वाला भाग जिसमें बहुत तेज होता है, जो हाथ को भी जला देती है, उसकी भांति एक तेजस्वी देवी बैठी थी। यहाँ अग्नि शिखा किसे कहा है? कुंती को, कि उस झोपड़ी में उसके समान तेजस्वी एक देवी बैठी थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। क्यों फूले नहीं समाये? क्योंकि राजा द्रुपद ने
किस उद्देश्य से पुत्र पुत्री की प्राप्ति की थी कि अर्जुन से उसका ब्याह हो जाए, इसलिए अब उसकी वो कामना पूरी हो गई थी। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं और फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे कोई चिंता नहीं रही। यही विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। संतोष मतलब सब्र की। अब उसे संतुष्टि मिली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। माँ ने आज्ञा दी, क्योंकि माँ जो भी, ऐसा क्यों हुआ, माँ जो भी भिक्षा में लेकर आते थे वो बिना देखे ही कह देती थी पांचों भाई बांट लो। जब उन्होंने आकर ये सूचना दी कि आज तो हम माँ बहुत अच्छी चीज़ लाए हैं, तो माँ ने बिना देखे कह दिया कि माँ कि पांचों भाई आपस में बांट लो। जब उसे पता चला कि ये तो द्रौपदी थी, फिर पांचों पांडव माँ की बात को टाल नहीं सकते थे। वे अपनी माता की कोई बात नहीं टालते थे। इस कारण माता की आज्ञा से और सबकी सम्मति के साथ पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ कर दिया गया।